आज फ्रेंड हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि अगर हमारे पास में टाइम नहीं है, हमने कपड़े मॉर्निंग में धुले हैं और ला करके हम इसको ऐसे ही कहीं पर रख देते हैं। हमारे पास टाइम नहीं कि हम इसको प्रेस करें, प्रेस करके फिर अलमीरा में रख के, जैसे कि हमें ऑफिस जाना है, जैसे सुबह सुबह हमने कपड़े धुले और उसके बाद में हमें तुरंत ऑफिस जाना है, तो कपड़ों को इस तरीके से आप फेंकने के बजाय इसको एक फ़ोल्ड मारिए, जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे जल्दी जल्दी कहीं जाना है और कपड़े सारे पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरीके से कपड़े को पड़ा हुआ छोड़कर बेड पर चले जाते हैं, या जैसे हमारा कुशन है, हमारा पिलो है, हम इस तरीके से सारी चीज़ों को फेंक करके चले जाते हैं, तो जब हम लौट करके आएंगे तो हमें अपना घर खुद ही इतना गंदा लगेगा कि हमें घर में बैठने का मन नहीं करेगा। तो कहीं जाने से पहले हम घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ में आज यही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हैं शेप अप एंड लाइफ। तो आज देखिए मैं यहाँ पर कपड़े सारे किस तरीके से, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके की एक बास्केट रखती हूँ और इस बास्केट में मैं नीचे डाल देती हूँ कोई भी पुराना कपड़ा, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिलो कवर डाल दिया है। आप देखिए जो है ना, कपड़ा इसके ऊपर रहेगा। जब नीचे आप डालते हैं तो कपड़ों की जो क्रीज होती है वो ख़राब हो जाती है, थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। लेकिन अगर नीचे कोई कपड़ा आपने डाला, उसके बाद में आप बास्केट में कपड़े को डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके कपड़े जो है सुरक्षित रखे भी रहेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर फटाफट तह करके उसके बाद में सारे कपड़ों को इस तरीके से रख दूँगी। आप देखिए यहाँ पर लगा देना है इसका कैप, और इसको एक किनारे आप साइड में रख दीजिए, बेडरूम में या जहाँ पर आपकी मर्जी हो। अब देखिए कपड़ों की वजह से आपका घर मैसी भी नहीं दिखेगा, कपड़े आपके एक जगह अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखे रहेंगे, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा काम है। कभी भी कपड़ों को इस तरीके से फेंक करके कभी मत जाए। अगर टाइम नहीं है तो आप ही छोटा सा काम कर सकते हैं। कोई भी बास्केट आप रख लीजिए और उसी में अपने कपड़ों को उठा करके तह लगा करके डाल दीजिए। जब आपके पास में टाइम हो तो आप बस उठाइए, उनको प्रेस करिए, प्रेस करके अलमीरा में लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप छोटा सा एक काम करके अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। अब जैसे हमारा ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम लोग तह लगाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि जब भी कोई चीज़ कुछ उठाता है बेड से, या हम पिलो इधर उधर करते हैं, तो फिर ये ब्लैंकेट खुल जाता है, या बच्चे खेलते हैं तब भी फैल जाता है, जिससे हमारा बेड जो है बहुत ज़्यादा मैसी दिखता है और बिल्कुल से अच्छा फील नहीं कराता है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम अपने सुबह उठें तो अपने बेड को जब लगाने चलें, तो हमारा जो ब्लैंकेट है ना, कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करें। अब आपको ले लेना है कोई भी एक कुशन कवर, जैसे मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कुशन कवर ज़रूर रखती हूँ। तो बस आपको इसको उठाना है और उठा करके इसमें ही अपने ब्लैंकेट को डाल देना है। देखिए अगर आप 2 ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं, 2 बेड है, 3 बेड है, जितने भी मेंबर आपके घर में, तो आप उतने ब्लैंकेट यूज करते हैं। तो बस इसी तरीके से हर बेड पर एक एक्स्ट्रा कुशन कवर रखिए और उसमें इस तरीके से अपने ब्लैंकेट को डाल दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये रख जाता है और बाहर से जो आएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस कुशन कवर में ब्लैंकेट डाला हुआ है। तो बस इसको सेट कर दीजिए और ये देखिए तैयार हो गया ना, बढ़िया सा एक कुशन, किसी को फील भी नहीं होगा। देखिए कितना पफी भी है। तो बस अब आप बेड को अपना सही कर दीजिए और उसके बाद में इसको लगा दीजिए, आपका बेड एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ लगा करके, पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैं बहुत सारे कुशन यूज करती हूँ अपने बेड पर, तो मैं कुछ इस तरीके से छोटे बड़े करके पिलो के साथ में लगाती हूँ और उसके बाद में मैं बीच में रख देती हूँ इस तरीके से ये वाला। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। अगर यहाँ पर हम ब्लैंकेट रख देते तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बार बार इधर उधर फैलता भी। अब कोई उठाएगा भी तो कुशन उठाएगा, मतलब वही कुशन उठाएगा, मतलब जिसमें ब्लैंकेट रखा रखेगा सिर के नीचे या कहीं पर भी रखेगा, उसके बाद में फिर से वो लगा देगा। तो बस छोटा सा काम सुबह सुबह अगर आप कर लेते हैं। हाँ एक बात और है, अगर आप हफ्ते में एक दिन मतलब अपने बेड को चेंज नहीं करते हैं, बेडशीट को चेंज नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डबल बेडशीट बिछा दें। जैसे कि आपने एक इसके नीचे बिछाया, एक ऊपर बिछा देंगे, तो जब आपके पास में टाइम नहीं होगा तब भी आप इसको फटाफट से ऊपर वाला हटाएंगे और यूज कर लेंगे। अब चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चींटियों ने भी परेशान कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी ले लिया है और अब हम इसमें यूज करेंगे कुछ लौंग। तो यहाँ पे आपको 8 से 10 लौंग ले लेना है और उसके बाद में इसको रख देना है उबलने के लिए बढ़िया तरीके से।
खूब खौलना चाहिए। तो चलिए इसको पहले हम खौलाते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से खौल रहा है। इसका जो लौंग का अर्क है, खुशबू है, वो सारा कुछ इस पानी में आ गया है। अब इस पानी को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद में इसको हम छान लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन बनेगा। इसको आप मच्छर, मक्खी, काकरोच या जो छोटे छोटे से इंसेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा उड़ते रहते हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर है। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हम मतलब जो केमिकल वाले चीज़ें हैं उनको ला करके यूज करें। अगर हम अपने घर में इस तरीके से आयुर्वेदिक चीज़ें बना करके यूज करते हैं तो ये असर भी बहुत ज़्यादा करता है। अब हम इस पानी में मिलाएंगे नमक। तो हमने यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच के करीब करीब नमक मिला दिया है। और अब हम लेंगे डिटॉल और थोड़ा सा डिटॉल भी इसमें ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब करीब। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन करके रेडी है। इसको आप जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में किसी बॉटल में इसको भर करके रख लीजिए। तो चलिए मैं कोई बॉटल उठाती हूँ, उसमें भर करके रख लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है। इस मतलब इतने से जो सॉल्यूशन है इसको आप कम से कम 15 दिन तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ढक्कन यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी भी चींटियाँ आपके घर में दौड़ रही होंगी, सारी चींटियाँ भाग जाएंगी। छोटे छोटे से जो कीड़े हल्के भुनगे जैसे उड़ते हैं वो भी भाग जाएंगे, मक्खी भी नहीं आएंगी। और ये बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, बैक्टीरिया फ्री भी करता है आपके फ़र्श को। तो आपको कोई भी लाइज़ॉल और ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो केमिकल में यूज करते हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो इसको हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब खाना वगैरह बना लीजिए, उसके बाद में इसको इस तरीके से डाल करके और उसके बाद में पोछा लगा दीजिए पूरे उस पर। तो आप देखेंगे इससे शाइन भी बहुत अच्छी आती है, साफ़ भी रहता है, बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है और चींटी वगैरह जो आती हैं वो नहीं आती हैं। अब ये तो हुआ जैसे ऊपर कहीं पर साफ़ करने का, जैसे किचन का है साफ़ करने का। इससे आप अपने फ़र्श को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके, यहाँ बहुत सारी चींटियाँ थी तो मैंने सोचा ये सॉल्यूशन बनाया जाए। मेरे पास से ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर भी कर दिया जाए। तो छोटी छोटी सी अगर हम जुगाड़ लगाते हैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने का, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फ्री का बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पोछा लगाना है तो आपने इस तरीके से लिया और उठा करके आप कोई भी, जैसे आप मॉप यूज करते हैं तो मॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाइपर यूज कर सकते हैं तो लगा सकते हैं। अब इससे आपके देखिए बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बच्चा खेलेगा, कुछ भी करेगा नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मेरे घर में डॉग्स हैं तो मैं इस तरीके से ही इसको यूज करती हूँ। इससे घर भी क्लीन रहता है, किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया नहीं रहता, कोई मच्छर मक्खी भी नहीं आते हैं। तो चलिए एक और टिप आप लोग साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमें सुबह ऑफिस जाना है और हमने दूध रखा गर्म होने के लिए। अब ये दूध खौल रहा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ करके जाएंगे क्योंकि गर्म दूध हम फ्रिज में नहीं रख सकते। तो फिर क्या करें, शाम को पता चलेगा जब हम वापस लौट कर आएंगे तो हमारा दूध ख़राब हो चुका होगा या इसमें से जो स्मेल आने लगती है वो आने लगी होगी। तो एक छोटा सा काम करना, आपको लेना हरी वाली इलायची, बस 2 इलायची ले लीजिए और ऐसे ही गरम गरम दूध में आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो इसमें यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। अब इससे क्या होगा ना कि आप देखोगे जब शाम को लौट करके आओगे, जैसे आप दूध रख करके गए हो ना वैसे ही दूध रखा रहेगा, ना तो ये ख़राब होगा ना इससे किसी भी तरीके की बैड स्मेल आएगी। अब इसको ढकने का तरीका भी मैं आप लोग साथ में शेयर कर दूँ कि मैं कैसे इसको ढक करके जाती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ। तो करना क्या होता है, बस हम लोग क्या करते हैं सीधा ढक देते हैं, जिससे कि इसमें जो भी भाप बनता है वो अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से दूध खराब होता है। तो अगर आप इसमें हरी इलायची नहीं डाल रहे हैं ना तब भी आप ये टिप अपनाइएगा तो दूध लगभग 80% चांस से ख़राब नहीं होगा। तो कभी भी इस तरीके से मत खुला छोड़िए, जैसे कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा खुला छोड़ते थे। बस आपको लेना है एक स्पून और स्पून को कुछ इस तरीके से, देखिए अभी मैं रख कर दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना। अब ये देखिए हल्का सा खुला है, इसमें भाप निकलता रहेगा और दूध आपका ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आज मैं वीडियो का यही पेंट करने वाली हूँ। मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आप भी मेरी तरह बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे अच्छी तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने का, कम टाइम में अपने लिए बहुत सारा टाइम बचाने का। तो चलिए वीडियो का आज हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।